हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा जीके की नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लाई हूं। इसमें मैंने आपके जो सितंबर में क्लर्क के एग्जाम्स हुए थे ना, वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, सारी की सारी वीडियो को। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। हमेशा की तरह 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सभी को, उतने में आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपको आता है या नहीं, और एंड में सभी को स्कोर टाइप करके जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हरियाणा को सर्वप्रथम जिलों में किसने बांटा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी जो सर्वप्रथम होता है, सबसे पहले होता है, वो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो बताइए, हरियाणा को सबसे पहले जिलों में किसने बांटा था इनमें से? ए, बी, सी या डी? चलिए, टाइम अप होता है। आंसर होगा महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने हरियाणा को सर्वप्रथम जिलों में बांटा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन, देसी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहते हैं? अब जो आंदोलन देसी रियासतों के अंदर चलते हैं ना, उस आंदोलन को कहा क्या जाता है, ये बताना है आपको। तो बताइए क्या कहते हैं इनमें से? क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, सियासी आंदोलन या खाप युद्ध? तो आंसर क्या होगा इसका? प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन बोला जाता है जो देसी रियासतों में चलते हैं आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद का विद्रोह निम्न में से कब हुआ? तो आपको पता है जींद का विद्रोह, ये लाडवा का विद्रोह, छछरौली का विद्रोह, ये कुछ विद्रोह हुए थे जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जींद का विद्रोह कब हुआ था इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? 1814। जींद का विद्रोह 1814 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, नेतृत्वकर्ता भी याद रखने हैं, प्रताप सिंह इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, 1814 में प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था जींद के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1666 में हुए तिलपत के युद्ध में औरंगजेब की सेना को किसने हराया? अब देखिए, एक पॉइंट तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि तिलपत का युद्ध कब हुआ था। तो तिलपत का युद्ध कब हुआ था? सन 1666 में तिलपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, सन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताना है कि इस युद्ध में औरंगजेब की सेना को हराया किसने था। तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? गोकुला। ठीक है, गोकुला ने हराया था औरंगजेब की सेना को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी युद्ध वगैरह होते हैं ये वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और किस किस के बीच में लड़ा गया? प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? अभी हाल ही में तो हरियाणा, पता होगा आपको, यमुना नदी के किनारे स्थित है। लेकिन पुराने समय में, प्राचीन समय में हरियाणा को किस नदी के किनारे स्थित बताया गया है? तो आंसर क्या है इसका? सरस्वती। प्राचीन समय में हरियाणा को सरस्वती नदी के किनारे स्थित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने हरियाणा को हरिधानक क्या कहा? अब हर बार किसी भी पेपर में एक ना एक शिफ्ट में पूछ ही लिया जाता है कि हरियाणा को ये नाम किस विद्वान ने दिया है, वो नाम किस विद्वान ने दिया है, या फिर हरियाणा का ये नाम कौन से ग्रंथ में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान से किया कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? राहुल सांस्कृतायन। हरियाणा को हरिधानक क्या नाम किसने दिया है? राहुल सांस्कृतायन ने दिया है। ठीक है, देखिए मैं कई बार आंसर आपको रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा जोर दे के अच्छे से बता देती हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए साथ साथ। ठीक है, ये आप ही के लिए मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, क्योंकि सुनने से दिमाग में चीज़ें जल्दी बैठती हैं। वरना रट्टे तो बुक्स में से भी मार सकते हो आप, लेकिन सुनने से चीज़ें दिमाग में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ जोर दे के, ताकि आपको याद हो जाए। मनुस्मृति में हरियाणा का क्या नाम है? तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। तो बताइए क्या नाम है मनुस्मृति में हरियाणा का इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मावर्त। ओके, ब्रह्मावर्त नाम है मनुस्मृति में हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसवाड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो पहले जो सीसवाड़ सभ्यता थी, आपने सुनी होगी, सीसवाड़ सभ्यता भी पाई गई है एक खुदाई के दौरान। तो वो हरियाणा में किस नदी के किनारे स्थित थी जो सभ्यता थी? सीसवाड़ जो नगर था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है सभ्यता का। तो इसका आंसर क्या होगा? चेटांग। ठीक है, चेटांग के किनारे स्थित था सीसवाड़। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, नदियों के किनारे वैसे भी पूछे ही जाते हैं, और हरियाणा में खासकर ये सभ्यता पाई गई है तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शास्त्रों में पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो बताइए, शास्त्रों में पांचवा वेद किसे कहा जाता है इनमें से? आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए,
टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा महाभारत। शास्त्रों में 5वां वेद महाभारत को कहा जाता है। महाभारत एक तो काफ़ी बड़ा ग्रंथ हो गया, इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, कितने सारे, तो इसमें अध्याय ही हैं, इसलिए इसको 5वां वेद भी बोल दिया जाता है। मौर्य के बाद हरियाणा में कौन सा गण अस्तित्व में आया? तो मौर्य वंश के बाद हरियाणा में कौन सा गण अस्तित्व में आया था, इनमें से बताइए। वैसे इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी फेमस गण था वो, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? योद्धेय। ओके, योद्धेय, योद्धेय गण अस्तित्व में आया था मौर्यों के बाद हरियाणा में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये बताइए कि योद्धेय जो गण था उसकी राजधानी कौन सी थी, ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धेय गण का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है? अब ये 2-3 क्वेश्चन मैंने इसलिए साथ साथ डाले हैं ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाए और आपको याद हो जाए योद्धेय गण की जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट सी। तो योद्धेय गण का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है, बताइए। तो टाइम अप होता है, आंसर होगा इसका द्रोण पर्व, ठीक है। योद्धेय गण का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धेय गण की राजधानी निम्न में से क्या थी? तो बताइए योद्धेय गण की राजधानी निम्न में से क्या थी, इसलिए मैंने पीछे आपको आंसर नहीं बताया था साथ साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा था। 2-3 क्वेश्चन मैंने इसलिए साथ साथ डाले हैं योद्धेय गण के, ताकि आप चीज़ों को एक साथ ही याद कर ले। तो आंसर क्या होगा इसका, बताइए। प्रकृतनाक, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़ या थानेसर? तो इसका आंसर होगा प्रकृतनाक। ओके, प्रकृतनाक थी जो, वो योद्धेय गण की राजधानी थी। और प्रकृतनाक नौरंगाबाद का पुराना नाम है, ठीक है। पेपर में पूछा जा सकता है नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या था। तो प्रकृतनाक था योद्धेय गण का नौरंगाबाद का पुराना नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CU की पुस्तक किसने लिखी? आपको पता है हिस्टोरिकल जो बुक्स एंड ऑथर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तो हरियाणा से रिलेटेड है, तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किसने लिखी इनमें से CU की पुस्तक? तो इसका आंसर क्या होगा? हेनसांग। हेनसांग ने लिखी थी CU की पुस्तक। और हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और हर्षवर्धन के दरबार में ये काफ़ी समय तक रहा भी था। और हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? आपको पता है सूरजकुंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में कितनी बार पूछे जाते हैं। तो निर्माण किस वंश ने करवाया था या किस राजा ने करवाया था, बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा तोमरों ने, ठीक है। जो तोमर वंश था ना, उसने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। और तोमर वंश का एक राजा था अनंगपाल द्वितीय, ठीक है। अनंगपाल द्वितीय, उसने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। राजा का नाम भी याद रखिएगा, वंश भी याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ऐसा करके याद कर लीजिए, तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। किन्नर गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो बताइए इनमें से क्या होगा आंसर। अजीत नगर, गैबी नगर, प्रताप नगर या सरस्वती नगर? किन्नर गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? गैबी नगर। ओके, किन्नर गांव का नाम बदलकर गैबी नगर रख दिया गया है। जो भी नाम हाल फिलहाल बदले गए हैं वो सभी आपको याद रखने हैं। इंडिया के तो मैंने डाल दिए हैं, अब तक जितने भी नाम बदले गए हैं सारे नामों की एक अलग से वीडियो मैं बना चुकी हूँ। 2020 तक जितने भी नाम बदले गए हैं ना, सबकी वीडियो मैंने बनाई है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और लिंक ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे आप लिंक मांग लीजिएगा, ठीक है। 2020 तक अब तक जो बदले हुए जितने भी नाम है ना, मैंने सबकी वीडियो बना रखी है। बस्तली गांव का संबंध किससे है? अब बताइए इनमें से कौन से ऋषि से है बस्तली गांव का संबंध। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा? वेद व्यास। वेद व्यास ऋषि से है बस्तली गांव का संबंध, ठीक है। कौन से ऋषि का संबंध किससे, ये पता होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि का दुबलदंड से है जैसे। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब पुराना नाम आपको पता है, पेपर में एक ना एक शिफ्ट में पुराना नाम पूछ ही लेते हैं। तो बताइए यमुनानगर का पुराना नाम इनमें से क्या है? अब्दुल्लापुर, बीरबल का छत्ता, यामिनी नगर या नरराष्ट्र? तो इसका आंसर क्या होगा? अब्दुल्लापुर, ठीक है। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है?
अब्दुल्लापुर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, अस्थल बोहर की लड़ाई किन के बीच हुई? तो बताइए, अस्थल बोहर की लड़ाई इनमें से किन किन के बीच हुई थी? पीछे मैंने आपको तिलपत का युद्ध भी बताया था, किन किन के बीच हुआ था? औरंगजेब और गोकुला, ठीक है, याद रखिएगा वो भी। तो अब अस्थल बोहर की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी इनमें से? चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा रोहतक के जाटों और हडसन के बीच, ठीक है। रोहतक के जाटों ने इसमें हडसन को हरा दिया था। किसकी मूर्तियां लगभग पूरे हरियाणा से मिली हैं? तो इनमें से किसकी मूर्तियां लगभग पूरे हरियाणा से मिली हैं, बताइए। आपको पता है हरियाणा में अलग अलग जगह अलग अलग वंशों की मूर्तियां मिली हैं, सिक्के मिले हैं, लेकिन इसमें से ऐसा कौन सा वंश है या कौन सी चीज़ ऐसी जिनकी मूर्तियां लगभग पूरे ही हरियाणा से मिली है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिहार, ठीक है। प्रतिहार वंश की मूर्तियां लगभग पूरे हरियाणा से मिली है। मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हरियाणा में किस काल में हुआ? तो सबसे ज्यादा विकास मूर्ति कला का किस काल में हुआ था इनमें से, बताइए। किस राजा के काल में हुआ था? हर्षवर्धन, गुप्त काल, पृथ्वीराज चौहान का काल या मुगल काल? तो इसका आंसर क्या होगा? गुप्त काल। मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। और हाँ, पूछ सकते हैं पेपर में कि स्वर्ण काल किस राजा का काल को स्वर्ण काल बोला जाता है? तो गुप्त काल को ही बोला जाता है स्वर्ण काल। ये इंडियन जीके का क्वेश्चन है। और आपको पता है हरियाणा में के पेपर में जितनी हरियाणा जीके पूछी जाती है ना, उतने ही इंडिया जीके भी आती है, ठीक है। तो फोकस थोड़ा इक्वली रखिएगा दोनों पे ही। सतनामी पंथ की स्थापना कब हुई? तो अब मैं आपको बता चुकी हूँ सतनामी पंथ की स्थापना किसने की थी, लेकिन किस सन में हुई? अब इसका आंसर दीजिए। तो आई होप जिसको पता था उसने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1543। 1543 ईस्वी में सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी और वीरभान ने की थी। वीरभान ने, और की कहाँ पर गई थी? तो ये नारनौल में की गई थी। ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकते हैं कहाँ पर की गई थी। तो नारनौल में की गई थी। समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कब हुआ? अब आपको पता है अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके हर जगह को अपने रियासत में मिलाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कंप्लीट हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कब हो गया था? तो बताइए कब हुआ था कंप्लीट पूरा का पूरा हरियाणा अंग्रेजों के अधीन? तो इसका आंसर क्या होगा? 1809 से 1810। सन 1809 से 1810 तक पूरा का पूरा हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया था। देखिए, जिसको लग रहा है ना मैं आंसर थोड़े देने में जल्दी कर रही हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है ऑप्शंस देखने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको आता है या नहीं। मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलो आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, ठीक है, और चेक किया करो आपको आता है या नहीं, और फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लिया करो। इससे उन बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा जिनको ये क्वेश्चंस पहले से आते हैं, और उनकी फटाफट से रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। 1857 की क्रांति का बहादुरगढ़ से नेता कौन था? बताइए कौन था नेता, क्योंकि आपको पता है 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो मेन मेन जगह हैं वो उनके मेन मेन नेता पेपर में पूछे जाते हैं कि वहां से कौन था, वहां से कौन था। तो बताइए बहादुरगढ़ से नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा नवाब बहादुर जंग खान। बहादुरगढ़ से नेता कौन था? नवाब बहादुर जंग खान। आप बहादुर से याद रख सकते हो कि बहादुरगढ़ से नेता यही थे, ठीक है। हरियाणा में सहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? यहाँ पर असहयोग आएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था हरियाणा से? हरियाणा से असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता बताना है, तो कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था हरियाणा से? लाला लाजपत राय। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? अब आपको हरियाणा के सारे क्रिकेट स्टेडियम पता होने चाहिए। जल्दी टॉपिक वाइज क्विज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम, उस पर क्विज लेके आएंगे, ठीक है। इससे आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कितने याद हैं, ठीक है। पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, क्योंकि पेपर में कई बार आप ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। थ्योरी को कर नहीं पाते इतने अच्छे से, इसलिए मैं टॉपिक वाइज क्विज बना दूंगी आपके लिए। जल्दी स्टार्ट करती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? लाहली, ठीक है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? लाहली में है। और लाहली कहाँ है? रोहतक में है। देखिए ऑप्शन में लाहली भी आ सकता है, रोहतक भी आ सकता है, आपको दोनों याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती चुनाव में शिक्षा की योग्यता लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? तो बताइए कौन सा राज्य है हरियाणा पंचायती चुनाव में शिक्षा की योग्यता लागू करने वाला? इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर क्या होगा?
दूसरा, ठीक है, पंचायती चुनाव में शिक्षा की योग्यता यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसको लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है। अच्छा, पहला कौन सा राज्य है बताइए? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा जिसको पता है कि पहला कौन सा है। कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से आंसर देते हैं, मैं चेक करती हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर लिखते हैं वो, मैं देखती हूँ। तो आंसर आप डिटेल में लिखा कीजिए, उससे आपकी भी नॉलेज बढ़ती है और बच्चों को भी पता चलता है। हरियाणा में घूंघट के खिलाफ सशक्त आंदोलन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अब आपको पता है घूंघट प्रथा हरियाणा में कितने बड़े लेवल पर, कितनी बड़ी कुप्रथा है। अब तो लोग कुछ शिक्षित हो रहे हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहली महिला कौन थी घूंघट प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली? तो इसका आंसर होगा मामकोर, ठीक है। मामकोर नाम की एक महिला थी जिसने घूंघट के खिलाफ सशक्त आंदोलन किया था। सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी? अब आपको पता है हरियाणा जो सबसे पहले जो हिस्सा था ना वो यूपी का था, फिर इसको पंजाब में मिला दिया गया था, ठीक है, 1858 में शायद पंजाब में मिला दिया गया था। और उसके बाद फिर हरियाणा को अलग करने की मांग बाद में कई बार उठती रही है। तो सबसे पहले कब उठी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 1907, सन 1907 में सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? जब हरियाणा गठित हुआ ना 1966 में, तब का पूछा है कि सबसे छोटा जिला उस टाइम पर कौन सा था। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? वैसे क्वेश्चन इजी है, आप इसका आंसर दे ही देंगे, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? जींद, ठीक है। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद था। लेकिन सबसे बड़ा जिला कौन सा था हरियाणा गठन के समय? वो हिसार था। दोनों ही याद होने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम जनरल एडवोकेट कौन थे? अब आपको पता है जो भी फर्स्ट हो, वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट, हरियाणाज फर्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो हरियाणा के प्रथम जनरल एडवोकेट इनमें से कौन थे बताइए? रामलाल, आनंद बाबू स्वरूप, केसरी नंदन शर्मा या करमवीर सिंह? आंसर दीजिए जल्दी से 30th का। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, जिसको पता था उसने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन थे? आनंद बाबू स्वरूप, ठीक है। हरियाणा के प्रथम जनरल एडवोकेट कौन थे? आनंद बाबू स्वरूप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब हुआ? तो बताइए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब हुआ इनमें से जल्दी? तो इसका आंसर क्या होगा? 1970, सन 1970 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? तो ऐसी कौन सी महिला थी जो प्रथम सत्याग्रही थी, मतलब जेल में गई थी, जो सत्याग्रही थी और पहली बार जेल गई थी? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इंपॉर्टेंट है, आपको पता है प्रथम महिला जेल सत्याग्रही थी, तो जो भी प्रथम होता है वो वैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? चांदबाई, ठीक है। चांदबाई प्रथम महिला जेल सत्याग्रही थी और ये थी कहाँ से? ये सिरसा से थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी सिरसा से थी। हरियाणा में सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा है? मतलब जो सबसे बड़ा उद्योग पुरस्कार है ना वो पूछा है, कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये, बताइए सबसे बड़ा उद्योग पुरस्कार इनमें से कौन सा है? भीम है, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, उद्योग रत्न पुरस्कार या देवीलाल है? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। हरियाणा में सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। जो भी उद्योग में, ये इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छा प्रदर्शन करता है उसको मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो इनमें से हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? अब आपको पता है विदेशी गांधी मैं आपको बता चुकी हूँ, अब्दुल गफ्फार खान, लेकिन हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है इनमें से? श्री राम शर्मा, मुरलीधर शर्मा, मूलचंद जैन या नेकीराम शर्मा? तो इसका आंसर क्या होगा? मूलचंद जैन। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। और ये मूलचंद जैन कहाँ से थे? ये गोहाना से थे, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी गोहाना से थे। जो फेमस पर्सनैलिटीज है उनका पता होनी चाहिए आपको कि कहाँ से थी वो। हरियाणा की रामायण के रचयिता कौन है? अब जो रामायण है उसका तो पता ही होगा आपने, रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है, ठीक है। लेकिन हरियाणा की रामायण के रचयिता कौन है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? खुदा बख्श अहमद। हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन है? खुदा बख्श अहमद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला चल न्यायालय कहाँ है? अब आपको पता है
पहला हो गया तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, और देश का पहला हो गया और वो भी हरियाणा में है। तो बताइए कहाँ पर है देश का पहला चल न्यायालय इनमें से? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था करंट अफेयर्स की फॉर्म में भी और वैसे भी। तो इसका आंसर क्या होगा? मेवात। ठीक है, देश का पहला चल न्यायालय कहाँ पर है? मेवात में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37th। हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? अब फिर से प्रथम आ गया है, तो बताइए, इंपॉर्टेंट होगा ही। बताइए कौन थे प्रथम चुनाव आयुक्त इनमें से? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा? श्री जे.के. दुग्गल। हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त थे श्री जे.के. दुग्गल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल में कौन सा जिला भालों व तलवार के लिए प्रसिद्ध था? अब एक तो काल पूछा है यहाँ पर, मध्यकाल, तो मध्यकाल में कौन सा जिला प्रसिद्ध था भालों व तलवार के लिए? इनमें से इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सोनीपत। ठीक है, सोनीपत जिला भालों व तलवार के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अभी सोनीपत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हाल फिलहाल सोनीपत साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। एटलस साइकिल है वहाँ पर, काफ़ी फेमस है वो। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ है? तो बताइए इनमें से कहाँ पर है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा यमुनानगर। ठीक है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ है? यमुनानगर में। और यमुनानगर का एक गांव है चूहरपुर। ठीक है, वहां पर है। ऑप्शन में चूहरपुर भी आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा चूहरपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बसई झील कहाँ पर है? अब बताइए बसई झील कहाँ पर है? ये दमदमा, कोटला, सुल्तानपुर, भिंडावास, ये सारी झील तो काफ़ी ज़्यादा पता होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, लेकिन ये कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होता, और यही चीज़ें आपको अलग करेगी और बच्चों से। तो इसका आंसर क्या होगा? गुड़गांव। ठीक है, बसई झील कहाँ पर है? गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनंगपुर बांध कहाँ पर है? तो अनंगपुर बांध मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी नदी पर है। आज क्वेश्चन मैंने डाला है अनंगपुर बांध कहाँ पर है। अब आपको पता है, जैसे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से पूछ रहा है, घुमा फिरा के, तो क्वेश्चन हर तरीके से होना चाहिए। तो अनंगपुर बांध कहाँ पर है इनमें से? फरीदाबाद। ठीक है, अनंगपुर बांध फरीदाबाद में है। अब ये आप मुझे बताएंगे कि अनंगपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ जो पहले क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। जिसने भी मेरी प्रीवियस ईयर क्विज की वीडियो नहीं देखी है हरियाणा की, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी की सारी हरियाणा जीके के नाम से हरियाणा प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज दी हुई है। आपको पता है हरियाणा के पुराने पेपरों से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपरों में, तो हरियाणा के पुराने क्वेश्चंस की सीरीज हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें दी हुई है, देख लेना। ठीक है, चलिए, निम्न में से पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो अभी 2019 के स्टार्टिंग में एसआई का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। तो बताइए कहाँ पर है ये? तो इसका आंसर क्या होगा? एसआई में या कांस्टेबल में किसी ना किसी में पूछा गया था ये डेफिनेटली। तो इसका आंसर क्या होगा? झज्जर। ठीक है, पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? झज्जर में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, सन भी याद रख लिएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव किसके द्वारा रखी गई? अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव किसके द्वारा रखी गई इनमें से? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। और ये रखी कब गई थी? तो ये 1956 में रखी गई थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव कब रखी गई थी? 1956 में रखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, सन भी याद रखना है। ठीक है, और नींव किसके द्वारा रखी गई थी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? अब आपने देख लिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना तो हुई थी 1956 में। ठीक है, लेकिन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि एमडीयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1976। सन 1976 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ अंजनी का टीला कहाँ है? तो बताइए माँ अंजनी का टीला इनमें से कहाँ पर है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो आंसर बता देती हूँ मैं आपको, आंसर होगा कैथल। ठीक है, माँ अंजनी का टीला कहाँ पर है? कैथल में है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है। और हाँ,
अब इससे आगे जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ना, वो क्वेश्चंस मैंने जो क्लर्क के एग्जाम हुए थे ना सितंबर में, वहां से उठाए हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लर्क के एग्जाम से हैं जो सितंबर में हुए थे। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? ये आई थिंक 22 सितंबर को आया था क्लर्क के एग्जाम में, हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? झज्जर। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? झज्जर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन सब आपको हरियाणा क्लर्क के एग्जाम्स के मिलने वाले हैं। 22 सितंबर का है ये, और आगे भी 22 सितंबर की जो शिफ्ट्स के हैं वही क्वेश्चन है ज़्यादातर। वह कौन सा राज्य था जहां पंचायती चुनाव में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो यहाँ पर ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल नहीं पूछा है, यहाँ पर पंचायती चुनाव में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल पूछा है। तो चीज़ें अलग अलग हैं ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में पंचायती चुनाव में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अब यह हरियाणा से रिलेटेड है तो क्वेश्चन ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पर है, बताना है आपको। बताइए कहाँ पर है फल्गु टैंक पर्यटन स्थल? ये भी क्लर्क का ही है। अब जो 3-4 क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपके सारे क्लर्क के हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? कैथल। ठीक है, फल्गु टैंक कहाँ पर है? कैथल में है। और पीछे एक और क्वेश्चन आया था कैथल से, माँ अंजनी का टीला, वो भी कैथल में है। और फल्गु टैंक भी कहाँ है? कैथल में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? बताइए हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? सिरसा, अंबाला, भिवानी या पानीपत? तो इसका आंसर होगा अंबाला। ठीक है, हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? अंबाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से दक्षिण में रेवाड़ी कितने किलोमीटर दूर स्थित है? क्लर्क का ही है ये क्वेश्चन भी, मैंने आपको बताया ही था। तो कितने किलोमीटर दूर स्थित है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से दक्षिण में रेवाड़ी? ठीक है, हरियाणा के दक्षिण में रेवाड़ी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कितने किलोमीटर दूर स्थित है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से दक्षिण में रेवाड़ी। ठीक है, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। इससे पहले की वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्विज क्वेश्चंस की सीरीज डाल रखी है। इंडियन की भी जो पुराने पेपरों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हरियाणा की तो मैं कम से कम 10 वीडियो, लगभग 9-10 वीडियो डाल चुकी हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पुराने पेपर में जो आए हुए हैं। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री की भी प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज में डाल चुकी हूँ, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है। और कंप्यूटर का, जिन बच्चों को हिंदी में कंप्यूटर चाहिए था ना, उनके लिए भी मैंने फर्स्ट पार्ट डाल रखा है, देख लीजिएगा, वीडियोस में मिल जाएगा आपको। अगर लिंक ना मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो, आपको कुछ चेंज कराना हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूंगी। ठीक है, और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। और हाँ, शाम को डेली 10 बजे क्विज होता है मिक्स क्वेश्चंस का, जिसमें आपके एचएससी में जो जैसे इंग्लिश, हिंदी वगैरह, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ आता है ना, उस सब क्वेश्चंस का क्विज होता है डेली शाम को, रात को 10 बजे। ठीक है, तो डेली इस क्विज को अटेंड किया कीजिए और लाइव चैट में आंसर दिया कीजिए। ठीक है, और हाँ, जो जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियोस देखना मत भूलिएगा।